सावन की शुरुआत होते ही उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा का धार्मिक उत्साह चरम पर है। लेकिन इस बार श्रद्धा और उपद्रव के बीच की रेखा कई जगह धुंधली होती दिख रही है। हरिद्वार, बहादुराबाद और ऋषिकेश से लेकर मेरठ और मुजफ्फरनगर तक पिछले 3 दिनों में ऐसे कई दृश्य सामने आए जहां कांवड़ यात्रा को आस्था से ज्यादा अराजकता में तब्दील होता दिखाया गया है। शनिवार की दोपहर बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर उस वक्त तनाव फैल गया जब एक कांवड़ खंडित हो गए। कांवड़ खंडित होना कांवड़ियों की आस्था के विरुद्ध माना जाता है। उसी क्षण कुछ कांवड़िए भड़क गए। उन्होंने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की, ट्रैफिक ठप कर दिया, लोग फंसे रह गए और मौके पर पुलिस पहुंची। समझाने के लिए, शांत कराने के उपाय खोजे गए, लेकिन हालात काबू में नहीं आए क्योंकि इसमें कुछ उपद्रवी भी थे। पुलिस ने समझाया लेकिन जोश में होश नहीं था। कुछ लोगों ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंके। पुलिस की मोबाइल वैन भी नहीं बची। दोनों वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। कुछ देर के लिए तो माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि यात्रियों और आम लोगों में दहशत फैल गई। कुछ उपद्रवियों की वजह से यह सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और मौके से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। पहला नाम है वीरेंद्र पुत्र रविंद्र सिंह, निवासी सुल्तानपुर, थाना बवाना, दिल्ली। दूसरा आरोपी है गोविंद कुमार पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी ग्राम टेढ़ी, थाना सुरेरी, मथुरा। तीसरा आरोपी सुमित पुत्र संतोष, निवासी ग्राम चोंडेरे, थाना डिबाई, बुलंदशहर। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. तीनों पर आरोप है कि उन्होंने न केवल सार्वजनिक मार्ग को बाधित किया बल्कि सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इनकी तस्वीर जारी की, हालांकि चेहरे पर किसी दूसरे तरीके का मुखौटा लगाकर। पुलिस ने अब इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकियों की पहचान भी की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की धारा 121(2), राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की कोशिश, धारा 191(2), झूठा साक्ष्य देना के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। हरिद्वार और आसपास के इलाकों में फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा पहले से हाई अलर्ट पर है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि आस्था के नाम पर अराजकता को जगह नहीं दी जा सकती। कांवड़ यात्रा जो शिव भक्ति और अनुशासन की मिसाल मानी जाती है, उसे कुछ उपद्रवियों ने बदनाम करने की कोशिश की। अब पुलिस की निगाहें उन पर हैं जो इस घटना में शामिल थे। इस बीच डीजे को लेकर भी पुलिस ने मानक तय कर दिए, जिसके तहत राज्य में 10 फीट के ऊपर डीजे का प्रवेश अलाउड ही नहीं रहेगा। सरकार और पुलिस की ओर से कहना है कि हम धार्मिक त्योहार को सही से सफल कराना चाहते हैं, लेकिन इसकी आड़ में बवाल बर्दाश्त नहीं होगा। बीच बीच में पुलिस की ओर से कांवड़ियों की सेवा भाव की भी तस्वीरें आ रही हैं। चोट लगने पर इलाज के साथ ही रास्ते में फल और पानी का वितरण भी हो रहा है, लेकिन तोड़फोड़ और गुंडागर्दी जैसी खबरें आम भक्तों के लिए भी सवाल खड़े कर देती हैं। क्या आप कांवड़ यात्रा की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी खुद कांवड़ियों को नहीं उठानी होगी? ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में अब कांवड़ियों को लेकर क्या कुछ खबरें आती हैं।